इन दिस वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अप्रैल 2026 से आपको अपना टीडीएस कैसे डिपॉजिट करना है। पहले ये इनकम टैक्स की साइट है इनकम टैक्स इंडिया incometax.gov.in। इस पे हम जाएंगे और यहाँ पर राइट साइड पे क्लिक लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हम अपना यूजर आई डालेंगे जो कि हमारा 10 नंबर होता है। यहाँ टिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। कंटिन्यू। अब तक का प्रोसीजर सेम है जब जैसे लास्ट ईयर मार्च तक हम कर रहे थे। पर ई फाइल टाइप में जाएंगे, उसके बाद ई पे टैक्स में जाएंगे। मार्च 26 तक हम कर रहे थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अब अप्रैल 26 ऑनवर्ड्स हमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 में डिपॉजिट करना है इनकम टैक्स। हम सेलेक्ट करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025। उसके बाद कंटिन्यू। यहाँ से हम करेंगे न्यू पेमेंट, टैक्स ईयर 2026-27, पे टीडीएस सेक्शन 392। यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। पहला ऑप्शन है टैक्स पेएबल, अदर देन कंपनी डिडक्टी एंड कंपनी डिडक्टी। और इसके बाद नीचे आ रहा है सेलेक्ट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द डिडक्टी। तो अगर हमारे जो जितने भी जिन पार्टीज का हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, अगर वो नॉन कंपनीज हैं यानी इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म ऐसे हैं तो इसमें अदर देन कंपनी डिडक्टी करेंगे। मार्च 2026 तक ये होता था कि हम दोनों का एक साथ कर देते थे, लेकिन अब अप्रैल 26 ऑनवर्ड्स हमें अदर देन कंपनी डिडक्टी अलग करना पड़ेगा और कंपनी डिडक्टी का अलग से करना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कोई पार्टी जो है हमारी वो कंपनी है या नॉन कंपनी अदर देन कंपनी है? तो उसके लिए हमें उस पार्टी का पैन नंबर देखना पड़ेगा। पार्टी के पैन नंबर में देखना पड़ेगा। अगर उसका पैन नंबर का फोर्थ अल्फाबेट सी है तो कंपनी डिडक्टी होगा। जैसे हमारा पैन नंबर 10 डिजिट का होता है और हम टाइप कर और हमारा ऐसे स्टार्ट होता है। अगर हमारा फोर्थ लेटर जो कि ये वाला है अगर सी है तो इट मीन्स कंपनी डिडक्टी होगा। अगर पी या एफ या एच होता है तो वो नो अदर देन कंपनी डिडक्टी होगा। तो अगर किसी का ऐसे है तो फोर्थ लेटर सी है तो इसका मतलब कंपनी डिडक्टी है। और कंपनी डिडक्टी के केस में हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो क्यों अभी हम पहले अदर देन कंपनी डिडक्टी करेंगे और उसके बाद हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिडक्टी का सिलेक्ट करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस अगर रेजिडेंट है तो रेजिडेंट करेंगे। ज़्यादातर हमारे केस में रेजिडेंट ही होंगे। तो यहाँ पर अदर देन कंपनी डिडक्टी का चालान अलग से क्रिएट होगा, कंपनी डिडक्टी का चालान अलग से क्रिएट होगा। अभी हमने अदर देन कंपनी किया, रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट डिडक्टी किया है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर हम अब अपना सेक्शन सेलेक्ट करेंगे किसके अंदर हमें टीडीएस डिपॉजिट करना है। पहले क्या होता था, हम एक ही चालान के अंदर सभी सेक्शन का एक ही चालान के अंदर सारे सेक्शन का एक साथ डिपॉजिट कर देते थे। अब हमें एक चालान के अंदर सेपरेट हेड्स का, सेपरेट कोड्स का सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर हमें कमीशन का करना है, कमीशन टीडीएस करना है, तो कमीशन के अंदर ऑप्शन ये आ रही है, कमीशन और ब्रोकरेज इंश्योरेंस और कमीशन और ब्रोकरेज अदर्स। तो इंश्योरेंस ब्रोकरेज होगी तो अलग होगा। हमारे इंश्योरेंस ब्रोकरेज इंश्योरेंस कंपनीज डिडक्ट करती हैं, तो
वो यूजली हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कमीशन और ब्रोकरेज अदर्स के लिए हम कमीशन जम पे कर रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया और मान लीजिए कि हमें उन्हें 10,000 का DTS हमारा है, हमने 10,000 किया। स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से और यहाँ से ऐड कर देंगे। तो यहाँ अब देखिए पहले क्या होता था कि ऐसे ऐड करने का ऑप्शन नहीं होता था और हम एक चालान में सिर्फ अमाउंट फिल कर देते थे और TDS रिटर्न के अंदर जाके हम उसको बाइफरकेट करते थे। लेकिन अब हमें यहाँ ऑप्शन मिल गया चालान के अंदर कि हम अलग अलग कोड्स का यहाँ अमाउंट सेपरेटली डाल सकते हैं और हमें सेपरेटली डालना भी है। तो एक हमने कमीशन का कर लिया, यहाँ पे सेम चालान में भी चलेगा लेकिन सिर्फ हमने उसके अंदर ऐसे किया। अब यहाँ पर हमारी ऑप्शन एक है, हम थोड़ा सा करते हैं नीचे। अगर कोई सैलरी का है तो हम यहाँ करेंगे पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, हमारा रेंट ऑन मशीनरी और रेंट अदर देन मशीनरी। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग या फ्लैट वगैरह का रेंट है वो रेंट अदर देन मशीनरी के अंदर आएगा। उसके अंदर हम यहाँ करेंगे, इसको ऑप्शन करेंगे और यहाँ पर हम अपना जो अगर हमने रेंट का TDS डिडक्ट किया है तो हम यहाँ फिल कर देंगे। 20,000 हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम 20,000 किया और यहाँ पर ऐड कर दिया। तो पहले 10,000 था इस चालान में और कमीशन का, और 20,000 रेंट का हो गया। इसके बाद हम एक और ऑप्शन लेते हैं, देखते हैं हम क्या क्या ऐड कितने कर सकते हैं। 20 तक हम 20 ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको अलग अलग कोड, क्योंकि कोड ही बदल गए हैं, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सारे कोड्स हैं जो कि इतने हमारे यूजफुल नहीं है। अभी हम धीरे धीरे और सेलेक्ट करते हैं नीचे। देखिए यहाँ पर एक आ गया ये वाला ऑप्शन, एन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। जो हम किसी को लोन पे इंटरेस्ट देते हैं उसके लिए ऑप्शन है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। दिस इज फॉर इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स वी टेक फॉर आवर बिजनेस। और ये ऐसे हो गया, यहाँ पे हम 20,000 पे डालते हैं और यहाँ इसको ऐड करते हैं। ये भी हमारे यहाँ पर ऐड हो गया। तो हमारे एक ही चालान के अंदर कमीशन और ब्रोकरेज आ गया, रेंट अदर देन मशीनरी आ गया, एंड इनकम बाय वन इंटरेस्ट आ गया। अब हम इसमें ऐड करते हैं प्रोफेशनल। मैं आपको कोड, आप देखिएगा कोड भी आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं इस वीडियो को। अब हम जाते हैं इसमें, नाइन्टी फोर सी जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए होता है, उसके लिए ये वाला कोड 393(1) टेबल सीरियल नंबर 6IDA1023, any sum for carrying out any work, including supply of labor for carrying out any work, in pursuance of a contract between the contractor and the designated person, if contractor is a individual और हिंदू, अगर कोई इंडिविजुअल HUF है उसके लिए ये ऑप्शन लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट 194C कोड के लिए 94C बदल के टेबल सीरियल नंबर 6IDB में हो गया है। उसके बाद आता है एनी सम बाय वे ऑफ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज। सो जो पहले हमारा सेक्शन 194JA होता था उसकी जगह ये ऑप्शन है, और जो JB होता था उसमें एनी सम बाय वे ऑफ फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और एनी सम रेफर टू इन सेक्शन 26 फॉर फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्संस। सो जो 94JA होता था वो यहाँ पर आएगा, उसकी ऑप्शन ये है 94JB, सॉरी 94JB। 94JB के लिए हमने इसका लिया, इसको हम लेते हैं 50,000 फॉर एग्जाम्पल। तो अब हमने इस चालान में डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर जो TDS मान हमने डिडक्ट कर रहे हैं अदर देन कंपनी डिडक्टिव वाले, वो सारे हमने सेलेक्ट कर लिए, कमीशन और ब्रोकरेज। आप देख सकते हैं यहाँ 393(1) टेबल सीरियल नंबर 1 2 आ रहा है, आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए है, आप ये सारे कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रेंट फॉर फ्लैट, लैंड और बिल्डिंग्स, ये सब ये वाला कोड आएगा। इंटरेस्ट बाय अदर देन इंटरेस्ट सिक्योरिटीज के लिए ये कोड आएगा।
एनी सम बाय योर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, वो ये वाला कोड आएगा जो प्रोफेशनल JB सेक्शन होता था वो। अब इस चालान में हमारा अमाउंट 1 लाख हो गया है, टोटल 1 लाख है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। अभी उसका ब्रेकअप टेक्स्ट में आ गया 1 लाख, टोटल चालान आ गया। नंबर ऑफ सेक्शन कोड सिलेक्टेड 4 आ गया, हमने 4 किए थे। यहाँ देखिए अदर देन कंपनीज आ रहा है और रजिस्टर्ड डायरेक्टरीज, रेजिडेंट डायरेक्टरीज का आ रहा है 4। तो आपको ध्यान रखना है कि अदर आपकी कंपनी डायरेक्टरी हैं, आपको सेपरेट चालान बनाना है और इसी तरह सारा प्रोसीजर करना है। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद प्रोसीजर सेम है, आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं नेट बैंकिंग से पे एट काउंटर करेंगे। पे एट बैंक काउंटर करके आप बैंक से कर सकते हैं, बैंक का कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे पे एट बैंक काउंटर लेते हैं, यहाँ चेक सेलेक्ट कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारे सेपरेट कोड्स आ गए जिनके अंदर हमने अमाउंट डिपॉजिट करना है और ये इनके आगे अमाउंट्स आ जाएंगे। टोटल 1 लाख आ जाएगा अमाउंट और वो हम डिपॉजिट कर देंगे।